नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर परीक्षाधाम बुक है जो एमपी की ऑब्जेक्टिव जीके वाली बुक। तो इसमें देखिए हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें 31 से लेकर 60 प्रश्नों की बात करेंगे। जो है देखिए यूनिट 2, जिसका नाम है जिले एवं संभागों का गठन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा देखिए आपके सामने 31वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है। तो ग्वालियर संभाग का नहीं है देखिए भिंड। आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स जानते हैं देखिए ग्वालियर संभाग के बारे में। तो इसका मुख्यालय देखिए ग्वालियर में 5 जिले हैं। ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, अशोकनगर है और दतिया। अच्छे से याद कर लेना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है 52वां। 32वां प्रश्न है कि 52वां जिला जो है वो संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न हम अभी भी देख चुके हैं। जो 52वां जिला है वो है कौन, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वो था देखिए निवाड़ी। वो कौन सा जिला था? वो था देखिए यहाँ पर निवाड़ी। अब जब वो निवाड़ी जिला था तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो किस में शामिल किया गया था। तो वो देखिए सागर में शामिल किया गया था। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं देखिए सागर संभाग के बारे में। तो वो देखिए सागर है और इसमें 6 जिले हैं। सागर है, दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है और निवाड़ी। देखिए निवाड़ी है यहाँ पर 52वां जिला। चलिए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो अभी हमने देखा है और दिए गए ऑप्शन में जो सबसे छोटा है वो है देखिए यहाँ पर शहडोल। शहडोल कौन सा देखिए सबसे छोटा संभाग है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं संभागों के बारे में। तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कहे तो वो देखिए जबलपुर है, और सबसे कम कहे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो देखिए शहडोल है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग देखिए इंदौर है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग देखिए शहडोल है। और न्यूनतम जो लिंग अनुपात वाला संभाग है वो देखिए चंबल है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग देखिए जबलपुर है। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? ये अभी अभी हमने देखा देखिए इस प्रश्न को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए जबलपुर है। अगला प्रश्न है भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? राजधानी तो बनाया गया था देखिए इसे 1956 में ही बनाया गया था। लेकिन भोपाल को जिला पूछा जाए तो 1972 में बनाया गया था। लेकिन भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी तो 1956 में बनाया। डिटेल्स जानते हैं। भोपाल का नामकरण देखिए राजा भोज ने किया था। सीहोर की तहसील है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी बनती है 1 नवंबर 1956 को। और ये देखिए 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग होकर भोपाल जिले की स्थापना होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए इनको भी ध्यान रखना। देखिए कब अधिसूचना जारी हुई थी? 13 सितंबर 1972 को। कब इसकी अस्तित्व में आया? 2 अक्टूबर 1972 को। भोपाल जिले का गठन कब हुआ? 1972 को। ये आपको ध्यान रखना, भोपाल जिले का गठन पूछा है। अगला प्रश्न देखिए 37वां के मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर 10 जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से देखिए 10 जिले? तो देखिए 10 जिले में से जो 4 जिले हैं वो देखिए एमपी में है, तो उनको याद रखना है। बड़वानी है, श्योपुर है, ढिंडोरी और कटनी है। जबकि 6 जिले देखिए छत्तीसगढ़ में गए थे। चलिए और ये कौन सी समिति ने इसका गठन किया था? BR दुबे समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है 38वां, निम्न में से किन जिलों का गठन 1998 में हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो 1998 देखिए इन सबका हुआ था, नीमच का, उमरिया का, हरदा का। चलिए तो देखिए जो 1998 इसमें देखिए मध्य प्रदेश में 6 जिलों का गठन किया गया था। और इस 6 में से जो 3 है वो मध्य प्रदेश में शामिल है। हरदा है, उमरिया है और नीमच है। बाकी 3 कहाँ चले गए थे? देखिए छत्तीसगढ़ में। इन जिलों का गठन देखिए सिंह देव समिति ने किया था। ये आपको जरूर याद रखना है। 39वां प्रश्न, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। वो कौन से थे 2008 में जो नए जिले बने थे? तो एक तो देखिए सिंगरौली और जबलपुर। तो ये होगा देखिए करेक्ट आंसर। एक्स्ट्रा जानते हैं 2008 में देखिए यहाँ पर 2 नए जिले बने थे। एक देखिए 17 मई 2008 को ये अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बना, यानी अलीराजपुर को बनाया गया था झाबुआ से अलग करके। ये 49वां जिला था। और 24 मई 2008 को सिंगरौली से अलग करके, जो सिंगरौली है उसको सीधी से अलग करके यानी सिंगरौली बना था। ये 50वां जिला था। अगला है निम्न में से 2008 में किसे जिला घोषित किया गया था? तो अभी हमने देखा देखिए सिंगरौली को। अगला प्रश्न है सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? तो देखिए 24 मई 2008 को बनाया गया था। अब हम बात कहते हैं यहाँ पर देखिए 42वें प्रश्न की।
इसको अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? मतलब मध्य प्रदेश में जैसे ही छत्तीसगढ़ का गठन हो जाता है तो उसके बाद कितने जिले बचते हैं? तो ध्यान देंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर 45 जिले बचते हैं, 45। देखिए मध्य प्रदेश के में छत्तीसगढ़ के गठन से पहले देखिए 43 थे, बाद में 45 थे। चलिए देखिए मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, 43। गठन के बाद देखिए छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया और 45 बन चुके हैं। तो इनको ध्यान रखना। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय जब इसका गठन किया गया था? दिग्विजय सिंह। और उस समय राज्यपाल कौन थे? भाई महावीर। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, माइंड में सेट कर लेना है। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? ये देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। देखिए यहाँ पर टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, ये वाला। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से जो छत्तीसगढ़ है वो किस वजह से अलग हुआ था, वो आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था देखिए 31 अक्टूबर 2000 को अलग हुआ था। और ये 1 नवंबर रहे तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो इसको आपको ध्यान रखना है। और 16 जिले देखिए छत्तीसगढ़ को दिए गए थे। 1 नवंबर 2000 को देखिए मध्य प्रदेश का अस्तित्व आया था। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है? तो वर्तमान स्वरूप आपको ध्यान रखना है। ये जो वर्तमान स्वरूप पूछा गया वो है देखिए 1 नवंबर 2000 से। अविभाजित मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये देखिए 1956 में हुआ था, जब छत्तीसगढ़ साथ में था। एक्स्ट्रा जान लेते हैं कुल कुछ। देखिए मध्य प्रदेश अविभाजित के बारे में देखिए 1 नवंबर 1956 को फजल अली जो आयोग है उसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। और 1 नवंबर 2000 को वर्तमान मध्य प्रदेश का अब यहाँ पर गठन किया गया है। 47वां वर्ष 2013 में अगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित कर किया गया था? अगर मालवा वाला देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए शाजापुर। थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। देखिए 16 अगस्त 2013 को अगर मालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया था। वर्तमान में अगर मालवा जिले में 4 तहसीलें हैं। कौन? सुसनेर, अगर मालवा, नलखेड़ा और बरोड़े। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है बिल्कुल, जो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर ये देखिए महाकौशल के अंतर्गत आता है। थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। देखिए क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कौन कौन से आता है। देखिए इंदौर, उज्जैन, देवास, तो ये मालवा में। सीधी है, रीवा है, सिंगरौली बघेलखंड में। खंडवा है, खरगोन है, निमाड़ में आता है। जबलपुर कटनी महाकौशल में आता है। मुरैना भिंड श्योपुर है, ये चंबल क्षेत्र में। और देखिए टीकमगढ़ है, सागर है, छतरपुर, ये देखिए बुंदेलखंड में आता है। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 जो तहसीलें हैं उनसे मिलकर ये देखिए बना था? तो ये देखिए अलीराजपुर जो कहाँ से बना था? तो झाबुआ से अलग करके बना था। चलिए 49वां जिला बना था देखिए अलीराजपुर। और ये देखिए झाबुआ से अलग कर बना था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी तहसीलें हैं? आज़ाद नगर जिसे भाभरा कहते हैं, जोबट है और अलीराजपुर है। ये देखिए 3 तहसीलों से मिलकर इसे बनाया गया था। सिंगरौली जिले का कब गठन किया गया था? देखिए सिंगरौली जिले का गठन किया गया था 24 मई को। कब? 24 मई 2008 को। थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। सिंगरौली जिले का गठन हुआ था 24 मई 2008 को। यह मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना था, जिसे सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। सिंगरौली जिले में 5 तहसीलें हैं। सिंगरौली है, चितरंगी है, देवस है, बांडा है और सराई है। ये आपको ध्यान रखना है। सरी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, 51वां निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है देखिए इटारसी। थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। इटारसी होशंगाबाद के जिले के अंतर्गत एक तहसील है। मध्य प्रदेश का यहाँ पर देखिए पुनर्गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था देखिए 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनः गठन किया गया था। और 1 नवंबर को देखिए मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी तहसील आपको ध्यान रखना है वो है देखिए यहाँ पर इंदौर। कौन है? देखिए इंदौर है। थोड़ा जान लेते हैं स्ट्रेस के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील यदि पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो वो इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से इंदौर है।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो इंदौर है। तो इंदौर से रिलेटेड आपको याद रखना है, मतलब मध्य प्रदेश में जनसंख्या से रिलेटेड इंदौर सब में यहाँ पर ऊपर है। 55वां प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2013 के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा बना था? तो ये बना था, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। देखिए शिवपुरी सबसे, तो देखिए शिवपुरी है 10,666 यानी 10,666 वर्ग किलोमीटर है। छिंदवाड़ा देखिए 10,292.78 वर्ग किलोमीटर। सागा देखिए 10,252 और बैतूल देखिए 10,000 यहाँ पर 43 वर्ग किलोमीटर। तो शिवपुरी देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है। और थोड़ा यहाँ पर मोटिवेशन लिखा हुआ है कि यदि आप बेरोजगार हैं और आपको कोई पसंद आ जाए तो पूरी कायनात आपकी शादी कहीं और कराने में जुट जाएगी। ये बात बिल्कुल, यदि आप बेरोजगार हैं, यदि आप रोजगार हैं तो फिर उसी से होगी जिससे आप चाहते हैं। चलिए 56वां प्रश्न के ढिंढोरी जिले से संबंधित तथ्यों पर आपको विचार करना है। तो देखिए ढिंढोरी जिले से रिलेटेड, तो देखिए पहला है कि ढिंढोरी जिले का गठन मंडला जिले से अलग करके बनाया गया था, बिल्कुल सही है। शहडोल जिले के गठन के समय शहडोल संभाग में शामिल किया गया था, बिल्कुल सत्य बात है। वर्तमान में ढिंढोरी जिला है जो जबलपुर में है ढिंढोरी जिला, ये भी सत्य है, यानी तीनों सही है। चलिए 57वां प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए थे? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए थे, ये आपको बताना है। इसमें देखिए 3 संभाग शामिल हुए थे, थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। देखिए 1 नवंबर 2000 में बुंदी जो पुनर्गठन उसमें 3 संभाग शामिल हुए थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ये छत्तीसगढ़ में चली गई थी। 58वां प्रश्न है, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का ये भाग था? तो ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए मध्य प्रदेश का हिस्सा था। चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ लेते इसके बारे में। ये विदर्भ क्षेत्र, तो देखिए मध्य प्रदेश के अलावा जो महाराष्ट्र, उस राज्य में देखिए नागपुर, अकोला, भंडारा आदि क्षेत्र वर्तमान में विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। विदर्भ क्षेत्र भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शामिल है और विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में स्थित है। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो 1861 में हुई थी। थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं कि देखिए जो सेंट्रल प्रोविंस है पार्ट ए से कहा जाता है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। जबकि जो बरार है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। बाद में यह क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न और कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न करेंगे। प्रश्न है 60वां कि लोकसभा में जो छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक है 2000, ये कब पारित किया गया था? तो इसको आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद करना है। ये देखिए 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया था। थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं। देखिए जो छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक है यह 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में यह विधेयक है जो 9 अगस्त 2000 को ध्वनि मत से पारित किया गया और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।